सरे ग रे सा गा मा ये रे रे दिन की शुरुआत हमेशा उत्साह और नई ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में नया एहसास होना चाहिए, इसमें नई संभावना होती है। एक अच्छी शुरुआत हमेशा नए मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि हर सुबह हमारा नया जन्म होता है। हम आज क्या करते हैं, दरअसल यही मायने रखता है। तो चलिए करते हैं आज आपके दिन की शुरुआत और कहते हैं लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या का इलाज मुश्किल नहीं होता, लेकिन इस बीमारी और इससे होने वाली समस्याओं को ठीक करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। ऐसे में योगासन इसके लिए सबसे कारगर उपाय है। दिन में 2 बार योगासन करें और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से आप जल्द ही निजात पा सकते हैं। देखिए हमारा खास सेगमेंट। मेरा सादर प्रणाम सभी को। मैं शोभिका राव, असिस्टेंट प्रोफेसर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आप सभी का इस शो में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शनल डिसऑर्डर है और ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट, डायरिया डोमिनेंट या फिर मिक्स्ड वैरायटी का। इसके मुख्यतः जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वह हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग इत्यादि। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, फटीग इत्यादि सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो आइए करते हैं कुछ योगा अभ्यास जो इन्हीं सभी सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत लाभकारी हैं। योगा फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पहला अभ्यास शशकासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने घुटनों और जंघाओं में यथासंभव अंतर दें। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपने चेस्ट और चिन वाले भाग को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। शशकासन का अभ्यास आपके तनाव को कम करता है, इसलिए आईबीएस के मैनेजमेंट में सहायक है। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो या कमर के गंभीर रोग से पीड़ित हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास पृष्ठभूमि ताड़ासन। धीरे से आंखें खोलें और पीठ के बल लेट जाएं। पृष्ठभूमि ताड़ासन के लिए अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाएं। अपनी दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को पलटें। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी भुजाओं को, हाथों को और पैर के पंजों को खींचें। पेट को अंदर की तरफ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं।
अपनी भुजाओं को वापस लेकर आएं और विश्राम करें। पृष्ठभूमि ताड़ासन आपके शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, आईबीएस के मैनेजमेंट में सहायक है। अगला अभ्यास एक पाद उत्तान पादासन। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए अपनी दाईं टांग को 30 डिग्री तक घुटने को बिना मोड़े ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें कमर दर्द की समस्या हो वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट आईबीएस के मैनेजमेंट में सहायक है। अगला अभ्यास एक पाद पवन मुक्तासन। अपने दाएं घुटने को मोड़ें, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी पिंडलियों को पकड़ें और अपने घुटने को छाती के पास लाएं, श्वास छोड़ते हुए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। अपने बाएं घुटने को मोड़ें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, पिंडली को पकड़ें, घुटने को छाती के पास लाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। एक पाद पवन मुक्तासन कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट आईबीएस के मैनेजमेंट में सहायक है। अब धीरे से अपने दाईं या बाईं ओर करवट लें और हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे घुटने पर रखें और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। अब अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को धीरे से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात उसे बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास लें, उसे बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 2 आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके मानसिक तनाव को कम करता है। डायरिया प्रेडोमिनेंट आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट आईबीएस और मिक्स्ड आईबीएस सभी प्रकार के आईबीएस मैनेजमेंट में सहायक है। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। धीरे से वापस आ जाएं। और विश्राम करें।
अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए गले से भंवरे का गुंजन करें। पूरा ध्यान ध्वनि पर। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। और विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है, इसलिए आईबीएस के मैनेजमेंट में सहायक है। यह योगाभ्यास आईबीएस मैनेजमेंट में सहायक है। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में न ज्यादा खाना पीना चाहिए और न ही ज्यादा देर तक भूखा रहना चाहिए। जंक फूड से परहेज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आईबीएस होने पर खान पान का विशेष ध्यान दें, वरना तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कैसे होनी चाहिए डाइट। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जिसको हो जाता है वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसके अंदर आपकी इंस्टाइन में बैक्टीरिया वायरस होने की वजह से आपको आईबीएस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारी रीजंस हैं जो अभी तक डिटेक्टेबल भी नहीं है कि आईबीएस क्यों हो जाता है। बट अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको पास करते हुए बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आपको ये आईबीएस हो सकता है। तो टाइम पे आपको आईबीएस के सिम्टम्स को समझना है और उसके क्योर के लिए आपको काम करना शुरू कर देना है। सो अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल का खासकर ख्याल रखना है। और अगर आप बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल में हैं और बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं, जिसके अंदर आपकी कॉफ़ी है या चाय वगैरह है, तो उसका इंटेक कम कर दीजिए। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको अपना अल्कोहल स्मोकिंग को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग आईबीएस को और ज़्यादा वर्स्ट कर देता है। उसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हुए अपनी डाइट का खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में आपको स्वीट पोटैटो आप ऐड कर सकते हैं, जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं, क्योंकि जो शकरकंदी होती है वो आपके आईबीएस में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई है। अगर आपको आईबीएस है और आप अगर बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत तीखा खाना खाते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो आप अपने किचन में से रेमेडी ढूंढ सकते हैं जो आपके आईबीएस में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि सुबह आपको एक पार्सले जूस लेना। पार्सले जो होता है वो एक धनिया जो होता है उसकी फैमिली का पार्ट होता है। तो आपको पार्सले जूस कैसे बनाना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, मुट्ठी भर पार्सले लेना है और उसके अंदर उसको पीस लेना है। और उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, चाहे टेस्ट के लिए, अगर नहीं भी डाले तब भी चलेगा। और रोज सुबह खाली पेट आपको पार्सले का जूस लेना है और सोने से भी पहले आपको पार्सले का जूस लेना है। और पार्सले जो होता है ये आपकी बॉडी को क्लीन करता है, आपके टॉक्सिन में हेल्प करता है और आपके आईबीएस में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और जैसे कि देखा जाता है सिंघाड़ा, राइट, सिंघाड़ा भी आप ले सकते हैं। पर अगर आप सिंघाड़े का, बहुत लोग गलती करते हैं वो सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सिंघाड़े का आटा आपको कॉन्स्टिपेट कर सकता है और ज्यादा। सिंघाड़ा आप ले सकते हैं जैसे कि आप शाम में अपने फ्रूट्स में ले लीजिए, सोने से पहले ले लीजिए। और उसके अलावा अगर आपको आईबीएस है और आप बहुत ज्यादा हाई फाइबर ले रहे हैं, सोच के कि
हाई फाइबर से मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन से अलग होता है, राइट। आईबीएस आपके इंस्टाइन में बैक्टीरिया वायरस के बढ़ जाने की वजह से होता है, तो आपको हाई फाइबर का ज्यादा कंजप्शन नहीं करना है। और आपको अपने डेयरी प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा दूध पी रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको दूध का कंजप्शन कम से कम करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर और ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। आप दही ले सकते हैं, बट ट्राई कीजिए दही आप दिन के समय लीजिए। उसके अलावा एक आप डिटॉक्स ड्रिंक आईबीएस के लिए बना सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, 5 ग्लास पानी लेना है। उसके अंदर आपको 1/4 चम्मच आपको छोटी हरी इलायची उसका पाउडर डालना है, 5-6 चुटकी भर आपको उसके अंदर हींग डालनी है, और उसके अंदर 1/4 चम्मच मुलेठी डाल दीजिए, और मिला के आप पूरे दिन डिटॉक्स वाटर लीजिए, और आप देखेंगे आपके आईबीएस में बहुत ज्यादा मदद होगी एंड योर आईबीएस विल गो अवे। आप रोज ये डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं और यू विल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन योर आईबीएस। सो अपने लाइफस्टाइल का, अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, और अगर आपका वेट ज्यादा है उस पर तुरंत काम कीजिए। इन छोटी छोटी चीजों को टेक केयर करने के बाद आप आईबीएस की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। क्रोध ना दिखाई देने वाली एक ऐसी चिता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। गुस्सा या क्रोध में व्यक्ति कुछ भी करने को उत्तेजित या व्याकुल हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नुकसान कर सकता है और सामने वाले का भी। आखिर क्यों है क्रोध यानी एंगर, क्यों ये हमारी कमजोरी बनता जा रहा है और हम इसे कैसे कोप अप कर सकते हैं, देखिए हमारे खास सेगमेंट मेंटल हेल्थ में। आपने देखा है कि कई बार छोटे छोटे बच्चों में कितना गुस्सा होता है। वो कई बार तो बैठे हुए माँ बाप का कभी हाथ काट देंगे, कभी अपनी माँ का दुपट्टा खींच लेंगे। और मेरे पास तो ऐसे भी किस्से हैं कि अगर माँ गाड़ी में बैठी, उसने चश्मा लगाया तो बैठा हुआ बच्चे ने चश्मा उतार के बाहर फेंक दिया है। कभी बच्चे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, और कभी खाना छोड़ देते हैं या उठा के प्लेट ज़मीन पे पटक देते हैं। तो एंगर इश्यूज़ बच्चों में भी बहुत होते हैं। और देखिए, जो एंगर इश्यूज़ है ना, ये एक जेनेटिक बिहेवियर नहीं है, एक लर्नड बिहेवियर है। या तो बच्चों ने अपने एनवायरनमेंट में इतना गुस्सा देखा है, या उन्होंने ऐसा मतलब मीडियम देखा है, चाहे वो टेलीविज़न देखा है जहाँ पे वो ऐसी पिक्चरें देख रहे हैं जहाँ पे वायलेंस है, या वो ऐसी वार्तालाप सुन रहे हैं जहाँ पे सिर्फ गुस्सा है, बात ही गुस्से से किया जाता है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि एंगर बच्चों में अगर बचपन से शुरू हो जाएगा तो वो उनकी एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगी। उन्हें लगेगा ये ठीक है, ऐसे ही बातचीत करनी चाहिए, मगर बाहर जाके उनको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर आप गुस्से में बात किसी से करेंगे तो आपकी वो किरे किराए पे पानी फिर जाएगा। ज़रूरी है कि हम बच्चे के गुस्से का कारण समझें। कई बार बच्चे इसलिए गुस्सा करते हैं, जैसे मेरे पास आया था अनुभव, वो 10 साल का बच्चा था, और मैंने कहा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, हर चीज़ पे चीखते चिल्लाते क्यों हो, ना तुम अपनी माँ बाप की कोई बात सुनते हो। तो कहता है क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो मेरे पे चीखते चिल्लाते हैं, तो जैसे वो बात करते हैं तो वैसे मैं बात करता हूँ। मैंने देखा है कि वो कभी गुस्सा हो जाते हैं तो अपनी वो प्लेट पटक देते हैं। तो ये बहुत लर्नड बिहेवियर होता है। कोई भी बच्चा जेनेटिकली गुस्सा लेके नहीं आता है। तो हमें एनवायरनमेंट को अपने बहुत अच्छा रखना है और बहुत काम रखना है। देखिए, बच्चे काम हो जाएंगी उनको अगर हम सचमुच उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ बैठ के कोई कहानी सुनाएं, कोई अच्छे वार्तालाप करें, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें करें। और देखिए, जब बच्चा जैसे रात को सो रहा होता है, अगर वो बच्चे में गुस्सा भी है तो हम उसको सोते हुए उसको थपथपाएं और कहें कि तू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत काम बच्चा है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप एक बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हो। तो बच्चे को थोड़ा सा अप्रूवल लगता है, एक्सेप्टेंस लगता है, और बच्चा उस पर खरा होना भी चाहता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी, जब माँ बाप रात को सोने से पहले बच्चों से अच्छी बात करें, स्पेशली जब वो सोने का टाइम हो, उनको जाके देखें और उनसे कहें कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और हम इतने प्राउड हैं आपको लेके, आप बहुत अच्छी चीज़ें आप सोचते हो और बड़े होके बहुत अच्छा ही बनोगे आप।
तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। उसे लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे को इतना प्यार करते हैं और मेरे को इतना समझने की कोशिश करते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि बच्चे में गुस्सा आना उसका एक अटेंशन मांगना है। अगर बच्चा कोई चीख रहा चिल्ला रहा है तो उसको एक आपकी नीड है, आप उसको प्लीज़ लिसन करिए, उसे समझिए, उसको टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग फादर हैं, आपको रोज़ थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा, जिससे बच्चा स्पेशल फील करे और उसे लगे कि उसकी कोई घर के अंदर अहमियत है। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार। जिस पल आप हार मानने की सोचते हैं, दरअसल उसी पल उस कारण को याद कर ले जिसकी वजह से आप अब तक डटे हुए थे। हो सकता है आपकी हार जीत में बदल जाए। इसी सोच के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Puede ser igual.